एडिटिंग में मेनली दो चीजें होती हैं, फील और विजुअल। जो मोशन ग्राफिक्स वगैरह करते हो, अगले 8 मिनट में बताने वाला हूँ 5 ऐसे पॉइंट जिससे ये दोनों चीजें मास्टर कर लोगे और बन जाओगे द एडिटिंग जीनियस। पर 6 साल का एक्सपीरियंस 8 मिनट में बस मेरी बातें सुन के नहीं सीख लोगे। पेन पेपर उठाओ और नोट्स बनाना शुरू करो। दिस वीडियो विल लिटरली चेंज योर एडिटिंग फॉरएवर। मैक्सिमम एडिटर्स को लगता है कि उनकी एडिटिंग अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो इफेक्ट्स कम लगाते हैं। यार ब्लर, ग्रिड, जूम, रोटेट सब कर दिया, अभी वीडियो में मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं ही आएगा until you start following design sense in video editing। डिजाइन सेंस उस हर चीज की बैकबोन है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके लिए सिंपली लर्न these 5 things। फर्स्ट इज हायरार्की। व्यूअर्स आपको कुछ ही सेकंड्स का टाइम देते हैं। उसमें हायरार्की वो प्रिंसिपल है कि एलिमेंट्स को किस तरीके से लगाएं कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, तुरंत समझ में आ जाए। अब इसे एडिटिंग में अचीव कैसे करना है बताता हूँ। सबसे पहले जितनी बड़ी चीज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बोल्ड हेडलाइन सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करेगी कंपेयर टू एक छोटा सा टेक्स्ट। उसके बाद आपको ध्यान देना है कंट्रास्ट पे। जितना ज्यादा कंट्रास्ट होगा उतना ज्यादा ध्यान जाएगा उस चीज पे। जैसे ये दो टेक्स्ट हैं, इसमें सबसे पहले आप ब्राइट वाला टेक्स्ट देखो और फिर देखो थोड़ा सा लेस सैचुरेटेड कम कंट्रास्ट वाला टेक्स्ट। इससे ऑटोमेटिकली फील आता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा कम। देन आती है प्लेसमेंट। टॉप सेंटर एरिया सबसे हाई प्रायोरिटी जोन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वहां लिखो और फिर नीचे जाते जाते धीरे धीरे लेस इंपॉर्टेंट स्टफ। अभी हायरार्की में इतना इनफ है। नेक्स्ट चीजों में थोड़ा सेपरेशन देने के लिए वी नीड टू फोकस ऑन स्पेसिंग। अपने टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन को एक साथ भरो मत, बहुत चीप लगता है वो। थोड़ी जगह दो उन्हें। 2 फ्रेम दिखाऊंगा, बताना कौन सा बेटर है, एक पूरा भरा ठूसा हुआ या फिर एक क्लीन स्पेस के साथ छोटा सा टेक्स्ट। इन सब के बाद भी फ्रेम खराब ही लगेगा अगर आप कलर थीम और फॉन्ट सिलेक्शन पे ध्यान नहीं दोगे। इतनी बार बता चुका हूं कि कलर्स के लिए कूलर्स.co और कलर हंट और फॉन्ट के लिए ChatGPT से पूछ लो जिस भी फील के लिए चाहिए। एंड लास्ट इन डिजाइन सेंस इज फ्रेमिंग। आप टेक्स्ट लगा रहे हो, मोशन ग्राफिक्स लगा रहे हो, ठीक है, बट वो फ्रेम में कहाँ लगा रहे हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे ये फ्रेम देखो, यहाँ मैं टेक्स्ट अगर सेंटर में लगा दूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, बट इसी टेक्स्ट को अगर मैं राइट में शिफ्ट कर दूं जहां थोड़ी स्पेस है तो इट विल जस्ट लुक मोर प्रोफेशनल। बेसिक फ्रेमिंग और कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ा पढ़ो भाई प्लीज। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है, बट डिजाइन सेंस पे पूरी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। अगर चाहिए हो तो कमेंट्स में बता देना। अभी मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट मजेदार पॉइंट पे, ऑफसेट योर एनिमेशंस पर मिलीसेकंड। इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई सिमिलर एनिमेशन 3 ऑब्जेक्ट पे लगाना होता है तो मैक्सिमम लोग उसी को डुप्लीकेट करके लगा देते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, पर अपनी प्रोसेस में एक स्टेप और ऐड कर दो। अपने सारे लेयर्स को थोड़ा बहुत आगे पीछे खिसका दो, उससे आपका एनिमेशन कुछ ऐसा लगेगा। ये चीज ब्रेन में थोड़ी रिदम ऐड करती है और आपका एनिमेशन रोबोटिक नहीं लगता। सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट्स एनिमेट कर रहे हो तो उनको थोड़ा सा ऑफसेट कर दो। अगर एक ही टेक्स्ट स्क्रीन पे आ रहा है तो उसको पूरा एक साथ लाने की जगह वर्ड बाय वर्ड ऊपर लेके आओ। इट जस्ट लुक्स मोर जीनियस, आई शुड से। उसके लिए तो पार्ले जी खा लो बस, क्या तू भी। वेल, एक और रियल चीज टू बी अ जीनियस एडिटर इज टू कट अकॉर्डिंग टू इमोशंस। उसमें तो भाई ब्लू ड्रम वगैरह आ जाता है। अब वीडियो में कट्स की बात कर रहा हूँ। ये मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है बिकॉज 90% एडिटर्स एटलीस्ट यूट्यूब पे इस चीज का ध्यान नहीं दे रहे। नेटफ्लिक्स वाले सही करते हैं। एंड इसके लिए डोंट कट ऑन व्हाट लुक्स कूल, कट ऑन व्हाट टेल्स द स्टोरी बेटर, कट ऑन व्हाट पेसिंग द स्टोरी डिमांड्स। फास्ट कट्स हमेशा अच्छे होते हैं। ज्यादा फास्ट कट्स लगाने से ज्यादा अटेंशन आएगा। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। अगर सेंसलेस बेमतलब में बार बार कट्स आएंगे तो व्यूअर आपकी वीडियो से इरिटेट हो जाएगा और टाटा बाय बाय कर देगा। तो कितने कितने टाइम में कट लगाना है कैसे डिसाइड करेंगे? बता रहा हूँ। इसको हार्ट बीट की तरह समझो। स्लो, सूदिंग, काम वाली चीजों में हमारा दिल बहुत धीरे धीरे धड़कता है, तो कुछ 5 या 8 सेकंड में एक कट लगा दो। बट वहीं एक हाई टेंशन फील है तो हमारी धड़कन भी थोड़ी सी तेज होगी, तो कट्स को भी कुछ 2-3 सेकंड्स में डाल सकते हो। फिर अगर क्योस है, भसड़ी मच गई है, तो भाई 1 सेकंड या उससे कम टाइम में भी कट लगा सकते हो। इससे व्यूअर की हार्ट बीट भी इंक्रीज होगी और वो और ज्यादा इमर्जन फील करेगा। लिख लिया ना ये सब? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनिमेट एंड एडिट विद साउंड फर्स्ट। Here's what most editors do incorrectly। वो अपनी पूरी वीडियो कर लेते हैं, एनिमेशन लगा लेते हैं, मोशन ग्राफिक्स कर देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि वीडियो तो हो गई, कोई रैंडम सा म्यूजिक उठा के बैकग्राउंड में लगा देता हूँ, हो गया। स्टॉप डूइंग दिस। आपकी वीडियो का पहला ड्राफ्ट हो जाने के बाद सबसे पहले म्यूजिक ढूंढो भाई। म्यूजिक की बीट पे कट्स लगाओ। कोई मोशन ग्राफिक आ रहा है तो वहां म्यूजिक की हाई एनर्जी वाली बीट आ जाए। अगर बेस ड्रॉप आ रहा है तो वहां टेक्स्ट एनिमेशन डाल दो। मतलब इन शॉर्ट इसको म्यूजिक वीडियो की तरह समझो। है चाहे आप कॉर्पोरेट वीडियो कर रहे हो या यूट्यूब व्लॉग, मैटर नहीं करता। अगर आपकी वीडियो की रिदम आपकी म्यूजिक के रिदम के साथ मैच करती है तो आपकी एडिटिंग बहुत ज्यादा नेचुरल फील होगी। बैकग्राउंड म्यूजिक नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि बस बैकग्राउंड में पड़ा है, वी डोंट केयर अबाउट इट। म्यूजिक की पूरी फील, पेस सब सेट करता है आपकी वीडियो की। पर अच्छा म्यूजिक मिले तब ना, म्यूजिक मिलता ही नहीं है तो कोई भी लगा देता हूँ। तू कहां से लाता है? मैं तो पिछले 1 साल से एपिडेमिक यूज कर रहा हूँ। आजा तुझे भी दिखाता हूँ। और आप भी अगर सच में अपनी वीडियो के फील को लेकर सीरियस हो, यू नीड एपिडेमिक साउंड। कॉपीराइट फ्री जेनरिक म्यूजिक नहीं, हर इमोशन पे परफेक्टली फिट होने वाला म्यूजिक चाहिए, मिल जाएगा। किसी मूवी की थीम या पॉपुलर सॉन्ग के सिमिलर म्यूजिक चाहिए, मिल जाएगा। स्पेसिफिक बीपीएम इंस्ट्रूमेंट का सॉन्ग चाहिए, मिल जाएगा। और सबसे क्रेजी चीज, क्रिएट वर्जन पे जाके अपने हिसाब से सिलेक्शन ऐड या अवॉइड करके एडिटेड गाना डाउनलोड कर सकते हो। और सिर्फ गाने नहीं है, एक्चुअल प्रीमियम लेवल साउंड इफेक्ट भी मिल जाते हैं। मैं खुद यहीं से लेता हूँ सारे साउंड इफेक्ट्स। हर गाने के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सेपरेटली डाउनलोड कर सकते हो। वोकल्स हटा के सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हो। कोई बढ़िया लग रहा है तो सिमिलर गाने फाइंड करने का ऑप्शन है। जॉनर, मूड और थीम के हिसाब से तो गाने ढूंढ ही सकते थे, ऊपर से इन्होंने अब ऐड कर दिया है अडेप्ट का फीचर। ये क्या है?
कोई गाना अच्छा लग रहा है बट मान लो आपको लगता है कि यार ये थोड़ा फास्ट होता तो बेटर रहता, तो उसको फास्ट कर सकते हो, इवन इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हो और पूरी की पूरी फील भी बदल सकते हो। ये एआई म्यूजिक नहीं है बल्कि रियल म्यूजिक के फील और मूड को शिफ्ट कर सकते हो यूजिंग एआई। है ना क्रेजी। अब ध्यान रखो कि इसका पहला वर्जन है और यूजर फीडबैक के हिसाब से और भी इंप्रूवमेंट्स होते रहेंगे और भी ज्यादा एआई पावर्ड साउंड ट्रैकिंग टूल्स एपिडेमिक में आते रहेंगे। ये जॉब भी एआई ले गया? अरे नहीं, एपिडेमिक साउंड बहुत एथिकल वे में अप्रोच करता है एआई को। वो ह्यूमन क्रिएटिविटी को एआई से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं बल्कि क्रिएटिविटी को एनहांस कर रहे हैं यूजिंग द सपोर्ट ऑफ एआई। बाकी आप लोगों के लिए सब कुछ 1 महीने के लिए कंप्लीटली फ्री, अगर मेरी लिंक से साइन अप करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भाई इससे बेटर वर्थ इट टूल एग्जिस्ट ही नहीं करता वीडियो एडिटर्स के लिए। मैं ऑनेस्टली सच में यूज कर रहा हूँ भाई, स्पॉन्सर्ड है इसलिए नहीं बोल रहा। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर वीडियो। ये पॉइंट आपके बेसिक से एनिमेशन से मोशन ग्राफिक्स को इंस्टेंटली एक प्रीमियम लुक दे सकता है, एंड दैट इज बाय यूजिंग टेक्सचर लेयरिंग इन मोशन ग्राफिक्स। देखो मैक्सिमम लोगों के एनिमेशंस फ्लैट लगते हैं, ओवर डिजिटल लगते हैं बिकॉज दे आर। अब इसके 2 तरीके हैं कि फुल मेहनत वाला जिसमें आप सबको सीखोगे, टिप्स एंड ट्रिक्स लगाओगे, सालों की मेहनत के बाद अपने ग्राफिक्स को इंप्रूव कर लोगे, या फिर दूसरा जीनियस तरीका, बस टेक्सचर ओवरले कर दो। हाँ सब समझ में आ गया कि एक्सप्लेन क्या है तूने, कैसे करना है ये तो बता। देखो बेसिक टेक्सचर जैसे नॉइज या फिल्म ग्रेन को 3 से 5% पे रख के एक अच्छी फील ला सकते हो, और बेटर करना है तो टेक्सचर लैब्स पे जाके जो टेक्सचर अच्छा लग रहा है उसको डाउनलोड कर लो। देन सिंपली ब्लेंडिंग मोड को ओवरले, स्क्रीन या मल्टीप्लाई पे सेट कर दो। इन तीनों में से कोई ना कोई एक पक्का अच्छा लगेगा। एंड एट लास्ट ओपेसिटी एडजस्ट कर दो उतनी जहां आपका टेक्सचर बहुत ज्यादा भी ना दिखे और एक फील भी दे दे। समझ रहे हो? खुद नोटिस करोगे कि सिंपली एक टेक्सचर डाल देने से आपके एनिमेशंस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कम और रियल वीडियो या सिनेमा ज्यादा लगेंगे। इसको खाने में नमक, जिंदगी में रिश्तेदार और प्यार में ड्रामे की तरह समझ लो। अगर बिल्कुल नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, ज्यादा हो गया तो मूड खराब हो जाएगा। तो लिमिट में सटल तरीके से इस्तेमाल करो और मजे करो भाई। मैं चला मजे करने। रुक 5 पॉइंट तो सुन लिए बट 2 मिस्टेक भी सुनते जाओ जिसके बिना आप कभी जीनियस एडिटर नहीं बन पाओगे। और उसमें पहली है ट्राइंग टू कंट्रोल ऑल द अटेंशन। लोगों का अटेंशन रिस्पेक्ट की तरह है, जबरदस्ती मांगने से नहीं मिलता। पूरी स्क्रीन पे सब कुछ चिल्ला दूं, सब एनिमेट कर दूं, लोगों का ध्यान ही नहीं हटने दूं, मजा आ जाएगा भाई। रिटेंशन ही रिटेंशन में। और रिटेंशन की 14 अगर सब कुछ हिल रहा है तो इंपॉर्टेंट क्या है, व्यूअर कहाँ देखे या कहाँ ध्यान दे। मैक्सिमम टाइम ऐसे में व्यूअर का दिमाग ही थक जाएगा, फिर डाल लेना रिटेंशन अपनी वीडियो में। इसलिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बस उसको एनिमेट करो, थोड़ा नेगेटिव स्पेस रखो भाई। बैकग्राउंड में चीज एनिमेट कर भी रहे हो तो उसको बहुत सटल रखो, ओपेसिटी कम कर दो, कितना मुश्किल है। एंड द सेकंड मिस्टेक जो भाई देख देख के थक चुका हूं आप लोगों की एडिटिंग में, ओवर एनिमेशन। ये स्पिन फ्लिप बाउंसिंग टेक्स्ट प्रोफेशनल नहीं लगते। अरे पर मजा तो आता है ना। वाह क्या प्रायोरिटी है तेरी। एनिमेशन शुड ऑलवेज सर्व अ पर्पस, दे शुड मैच एंड एनहांस द स्टोरी, ना कि बस इसलिए डाले जा रहे हो कि लगे कुछ एडिट किया है। दिखनी भी तो चाहिए ना एडिटिंग हमारी, है ना। अगर कोई एनिमेशन डाल रहे हो तो पूछो खुद से क्या इसकी जरूरत है, अगर नहीं तो हटा दो उसको। सिंपल फेड, ओपेसिटी जैसे एनिमेशन भी बढ़िया काम कर देते हैं। तो ऑब्जर्व करो और सीखो कि कहां कौन सा एनिमेशन अच्छा लगता है। लेस बट पर्पसफुल एनिमेशन विल बीट फ्लैशी केओस एनी डे। बाय अभय PS राजवत 2025 सितंबर। बस मेरे को कमेंट में बताओ भाई इसमें से कौन सी टिप्स आप पहले से फॉलो कर रहे थे या कौन सी टिप्स आपको नहीं मिली जो आप अब फॉलो करोगे। एंड रिमेंबर, डोंट जस्ट लर्न इफेक्ट एंड ट्रांजिशंस, लर्न रिदम, इमोशन एंड डिजाइन। दैट्स व्हाट मेक्स एन एडिटर अ जीनियस वीडियो एडिटर। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।